हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने गन्नौर में रोड शो किया। कुलदीप शर्मा के रोड शो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। कुलदीप शर्मा के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। कुलदीप शर्मा ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान कुलदीप शर्मा ने गन्नौर सहित पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हमारे साथ हैं गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। सर, लगातार चुनाव प्रचार रहा, अब कुछ दिन बाकी हैं, तकरीबन हम कहें तो 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि 3 तारीख को प्रचार थम जाएगा। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले हम गन्नौर को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हरियाणा को लेकर। देखिए, जहाँ तक गन्नौर का सवाल है, गन्नौर ने पिछले 10 साल तक बीजेपी के राज को झेला है। जहाँ विकास होना चाहिए था, जो विकास हम 9 से 14 में करके गए थे, वो इस 10 साल की बीजेपी की सरकार में वो विकास तहस नहस हो गया। ग्रामीण विकास का कोई पैसा नहीं आया, शहरी विकास का कोई पैसा नहीं आया। उसके साथ साथ नौजवानों में बड़ी भारी निराशा है, क्योंकि रोजगार में कन्नौर के लोगों को हिस्सा नहीं मिला। तीसरा, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बननी थी यहाँ, जो हमने अपने राज्य में शुरू की थी, उसकी फाउंडेशन किया था। 10 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर जो विधायक थी, उसके बारे में शी वॉज नॉन परफॉर्मिंग। तो बीजेपी के खिलाफ एक रोष है वहाँ पर। और मुकाबला जो है बेशक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन हरियाणा के में जो लहर चली रही है कांग्रेस की, उसके चलते जहाँ कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी, ऐसे हालात के साथ गन्नौर सदैव सरकार के साथ जाया करता है और गन्नौर का एक इतिहास है। तो मेरा पूर्ण मानना है कि गन्नौर के अंदर उन लोगों को अगर विकास की किसी से आशा है, तो कांग्रेस की सरकार में बने हुए विधायक कुलदीप शर्मा से, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ा हमने देखा कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी आए, जब भूपेंद्र हुड्डा भी आए, एक बड़ा स्वागत समारोह जगह जगह पर रहा, तमाम जगह पर कार्यक्रम रहे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में हर जगह कहा कि हरियाणा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। लेकिन कुछ निर्दलीय हैं जो कहीं कांग्रेस नेताओं का नाम लेते हैं, कहीं भाजपा नेताओं का नाम लेते हैं समर्थन की, वो पूरे हरियाणा में लगभग स्थिति है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस समीकरण में उसके पीछे क्या कारण? देखिए, जहाँ तक निर्दलीय का सवाल है, निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी की बीज टीम का और खट्टर साहब का उम्मीदवार है। एक्चुअली किसानों की वोट में स्प्लिट डालने के लिए, उनको दो फाड़ करने के लिए बीजेपी ने चाल खेली है कि ऐसे एक आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए ताकि किसान वर्ग की वोट पट जाए। तो ये वोट काटू कैंडिडेट हैं, ना कि वोट इलेक्शन जीतू कैंडिडेट। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो कल तक बीजेपी का खट्टर साहब की गोद में बैठे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह की वो मिठाई खिला रहे थे जब पहलवान, ऐसे व्यक्ति की क्या छवि है, क्या कहानी है, ये सब कन्नौर में बहुत मैटर करता है। ये बिल्कुल, ये हरियाणा में कई जगह ऐसे लगातार अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बात करी कि कई विधानसभाओं में ये स्थिति है। लेकिन हम आप बात 90 विधानसभा को लेकर के आपकी दृष्टि से बात करें, क्योंकि आप तमाम जगहों का दौरा करते रहते हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं आप? क्योंकि हम जिस तरह की बात करी, करीब लगभग 9 दिन का प्रचार और बचा है। हाँ, प्रचार बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की लहर भी बढ़ रही है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने किसानों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके साथ लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, गड्ढे खोद दिए। नौजवान के साथ भी दुर्व्यवहार है, उनको नौकरी नहीं दी। कौशल रोजगार निगम के ऑलमोस्ट डीसी रेट पर वो नौकरियां हैं। फिर कर्मचारियों का में बड़ा भारी रोष है इस सरकार के खिलाफ। व्यापारियों में रोष है कि जीएसटी के बंधन में ऐसे बांध दिया गया है। और हमारे खिलाड़ियों का प्रदेश है, खिलाड़ियों में बड़ा भारी रोष है। जो पिछड़ा और गरीब वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, उस वर्ग में आप देखते हैं कि स्थिति ये बनती जा रही है कि बीजेपी ने 10 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया। दे प्रॉमिस्ड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। और अब जब कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो उनको ये आशा है कि जब ये कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनके साथ न्याय होगा, उनको 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए 6,000 पेंशन का इंतज़ाम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए जो हैं विधवा,
उनके लिए 6,000 का कर रहे हैं, विकलांग का कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर को 500 कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 2,000 में महीना हर महिला को उसका रसोई खर्च या जेब खर्च ये देने की बात हो रही है, 25 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है, MSP गारंटी की बात हो रही है। तो इन सब बातों को जब ध्यान में रखती हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 7 जो गारंटियाँ दी हैं उसमें उनको बहुत बड़ा आकर्षण उनके मन में आया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पिछड़ा वर्ग का पूर्ण समर्थन किसान वर्ग के साथ साथ और सभी वर्गों का कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल, जो आपने चर्चा करी है वो 7 गारंटियां थी जो आपने लोगों के बीच पहले भी आप लगातार रखते आए हैं कि सरकार आने पे ही किया जाएगा, और उसे आप बाकायदा अपने 7 गारंटियों को लिखित तौर पे भी लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इन 7 के अलावा हम गन्नौर को लेके बात करें, आपने कहा 10 वर्षों में पिछड़ा है ये। अगर 10 वर्षों में पिछड़ा है तो आने वाले समय में गन्नौर को लेके क्या प्राथमिकता आप सोचते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि गन्नौर की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट हमने उसको डेवलप करना है। दूसरा, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने अनाउंस कर दिया बना कहीं, हम गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे। सारी गन्नौर की रोड्स टूटी पड़ी हैं, उनको रोड रिपेयर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि विकास और ग्रामीण विकास में 10 साल में कुछ नहीं हुआ जब से हमारी सरकार गई। ग्रामीण विकास पे बहुत फोकस करें। एक और फोकस एरिया हमारा है कि हम 2 लाख नौकरियां जो हरियाणा में देने जा रहे हैं उसमें गन्नौर की भागीदारी सुनिश्चित करने का हम प्रयत्न करेंगे ताकि गन्नौर के लोगों को न्याय मिल सके जो पिछले 10 साल से। धन्यवाद। तो कुलदीप शर्मा जी जो कि गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी रोड शो किया गन्नौर में, तमाम जगहों पर जो है लोगों ने भी स्वागत किया। लेकिन अब चुनाव प्रचार जो है वो तकरीबन 8 से 9 दिन का और है। इसको लेकर उनका कहना है कि तमाम जो बातें हैं, जो योजनाएं थी कांग्रेस सरकार के समय की, वो लोगों के बीच रख रहे हैं और आने वाले समय में 7 गारंटियों को लेकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। गन्नौर से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। हरियाणा के गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के जीत के दावे आपने सुने। अब आपको गन्नौर की जनता क्या कह रही है उनके बारे में वो भी मैं दिखाता हूं। गन्नौर में आज बड़ी रैली कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां इस रैली में मौजूद रहे और तमाम गांवों में कुलदीप शर्मा के लिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार जारी है। कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं जहां जहां से ये रथ यात्रा निकली है। कैसा रहा रोड शो वगैरह? ठीक रहा जी, बढ़िया। कुलदीप शर्मा का माहौल बना? हाँ, कुलदीप शर्मा का ही माहौल है जनाब। और अब हुड्डा साहब आ गए। बढ़िया माहौल है उसका, कुलदीप शर्मा का बहुत बढ़िया प्रोग्राम। पहले भी विधायक रहे हैं, स्पीकर भी रहे, पहले भी काम बतेरे करे बहुत काम याद करो तब, नौकरी भी लगवाई है। हाँ, कोई बात याद करो तब। हाँ, काम करे। अब क्या रहेगा इलेक्शन में? कांग्रेस है बनेगी जी। यहाँ से गन्नौर से दिक्कत नहीं कोई? ना कोई दिक्कत नहीं आपको एक तरफ। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह का माहौल रहा, क्या चुनावी चर्चा चल रही है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है चाचा? रैली निकल गई, रोड शो हो गया, क्या माहौल बना गन्नौर में? किसका माहौल है गन्नौर में? सुनता नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है? युवाओं से बात कर लेते हैं, क्या माहौल रहा गन्नौर में? भाई हुड्डा जीतागा, हुड्डा ना जितागे भेजे, कुलदीप शर्मा जिताओगे गन्नौर में है और कांग्रेस की सरकार बनाओगे। अच्छा जी, पक्की बात? ऐसा क्यों? भाई गन्नौर तय कुलदीप शर्मा जिताओगे। अच्छा जी, हाँ, क्यों? वजह? वजह के भाई बीजेपी ने नाश कर दिया। ठीक है। कौन सा गांव है ये? इधर आ जा भाई, आगे आ जा भाई, आप छोड़ दो इसमें, आ जाओ, ज्यादा स्वाद ना लो। बताओ, काम की बात बताओ। इस बात क्या माहौल? बड़ी आज सुख दुख में सबके हम खड़ा रहे हरियाणा 8 पर। किसी टाइम जाओ, किसी टाइम फेटो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सबकी सेवा बढ़िया कर रहा है। भाई आप बताओ, आपका क्या गांव का नाम है, आप बात करना चाह रहे हो? दोनों लोग करो ना, युवा आप। बताओ क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है भाई। बार कांग्रेस को ही लाएंगे, अब की बार यहाँ लाएंगे, अगली बार ऊपर भी आएगी। अच्छा जी, यहाँ तक कम ऐसे सोच के चल रहे हो? हाँ भाई, कुछ और कहना चाह रहा है? भाई और तो क्या कहोगे, ये जो बीजेपी वाले आवे हैं, इनके आदमी आवे हैं, इनके आदमी ताली बजावे हैं, इनके स्पीच सुने हैं। और आप कौन सा गाँव है ये चटियावलिया गाँव भाई। ये आप न्यूट्रल आदमी हो, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो? माम है कांग्रेस गेला। अच्छा। हाँ, हमारे बर्थडे भी कांग्रेस गेला थे, हम भी कांग्रेस गेला हैं। हाँ जी, आप बात करना चाह रहे हो? कोई और लोग हैं? क्या माहौल रहा भाई, कैसे रोड शो निकला? रोड बढ़िया लग रहा है। इसका माहौल लग रहा है?
माहौल कांग्रेस का ही है। अच्छा जी। और वजह उसकी? वजह ये है वैसे यूँ है अपना 10 साल तो बीजेपी ने किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो रिपीट करेंगे भाई, सरकार बनाएंगे, तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। बीजेपी वाला ने मास्टर पीट दिए, सरपत पीट दी, आशा वर्कर पीट दिए, किसान पीट दिया, सब कहेगा लपेल निर्दलीय भी ले आए, बीजेपी से बागी हो, सब कुछ पीट दिया, निर्दलीय भी आ रही है। चखा दिया। जब निर्दलीय आ रही है तो वोट तो पार्टी ने मिल लेंगे, वोट मिल रही है पार्टी की। चलो जी, तो तमाम युवाओं से बात कर रहे थे, तमाम बुजुर्गों से बात कर रहे थे, और जो पूरा जो गांव का माहौल है, जो पूरी रथ यात्रा निकली है, वहां से भी आपके पास तमाम रिपोर्ट्स हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज गन्नौर विधानसभा की तमाम रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम भी निकले हैं। कुलदीप शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए यहाँ प्रचार करने। नमस्कार ताऊ, के माहौल कौन सा गाँव है ये? उदयशीपुर गांव है, रथ यात्रा निकल ली, सब तैयार हैं, कुलदीप शर्मा देंगे सब मिलकर, कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी तो उठ रहे हैं, बीजेपी वाले बेशक उठ रहे हैं, वो इस टाइप फालतू हैं। अच्छा जी। हाँ, हाँ जी ताऊ, क्या सीन, क्या माहौल? सही फालतू है कांग्रेस की। कांग्रेस की ज्यादा है, तो खास वजह उसकी? खास वजह ये है कि बीजेपी की सरकार में एक तो किसान को कुचला गया, मजदूर को कुचला गया, कर्मचारी को कुचला गया, किसी कोई सुनाई नहीं करता। हमारे जो देश की एक सम्मान महान, हमारे देश के लिए जो एक महान खिलाड़ी होते हैं, उनकी लड़कियों को पीटा गया, घसीटा गया। तो इस बीजेपी की सरकार में न तो स्कूल में अध्यापक है, न हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, तो पब्लिक जो है दर दर ठोकरे खाती फिर रही है भाई। इसलिए बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के समर्थन करते हैं। गांव का यही माहौल है, और 4 जगह जाने की जरूरत है कि नहीं है? पूरा माहौल है, कांग्रेस को जिताओगे। महंगाई बेरोजगारी इतनी कर दी, जुल्म कर दिया। कुलदीप शर्मा खड़े हैं यहाँ से, कुलदीप शर्मा को वोट देंगे हमने, बाकी बात का बेरा नहीं भाई। अच्छा जी, आप? माहौल वजह कांग्रेस की सरकार आओगी, उड़ान को बनाओगे, कुछ हमारी सोनागा को कीजिएगी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दे दी हमने कर दिया, ट्रांसपेरेंसी ला दी, बिल्कुल काम कर दिया, हम तो तीसरी बार सरकार बनाएंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं। कहाँ ये जो यूपीएससी का चेयरमैन था, उसके पास 55.5 करोड़ रुपये कहाँ से आ गया, अगर बिना पर्ची खर्ची का था, पकड़ा गया था। तो सरकार ने उनकी सरकार वो पकड़ने वाले सब बिना पर्ची खर्ची कड़े रहेगी। ये 10-20 ने मेरिट पर ला गए, और मेल बढ़ा रहे बीजेपी वाले, ये कितना है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो 21 घोषणा पत्र, संकल्प पत्र दे दिए हैं लोगों को, जो काम रह रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आओगी, कांग्रेस से ये सोनीपत में कुछ खास लगा हुआ है क्या कांग्रेस से? ये सब झूठ बोल रहा बीजेपी वाले, सारी झूठ की सरकार है और कुछ नहीं है। अच्छी किसकी है फिर? कांग्रेस की है। आप बता दो भाई साहब, हम तो आपकी सुना रहे हैं, जिसकी जो दिल करे वो बोलो भाई। सच्ची सरकार है कांग्रेस की, बढ़िया काम कर रहा है छत्तीस बिरादरी के लिए। गन्नौर का की समीकरण बन रहा है? गन्नौर में मुकाबला है कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान का। अच्छा, सीधा मुकाबला है, बीजेपी का नहीं है ना बीजेपी कहीं फील्ड में नहीं है। अच्छा जी, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस है जी। यहाँ से कन्नौर में एकदम कांग्रेस बनेगी। अच्छा जी। चाचा आपका? बस कांग्रेस का ही है भाई। वजह कोई खास समझ में आ रही है इस बार की? वजह ये है, पीछे सुनो, हुड्डा सरकार रही पीछे 10 साल में, काफी काम करे हैं, और हमारे हल्के में गन्नौर में बेहतरीन काम कुलदीप शर्मा जी ने किए थे। नौकरी भी चाहे आज ये कुछ कहें जाओ भाई, पर्चीली खर्चीली कुछ नहीं लिया, बढ़िया नौकरी बढ़का दी, जिसका हिसाब किताब एजुकेशन के हिसाब से बढ़िया काम करे। वाला एक मैसेज भी तो चल रहा था कि भाई मैं तो हुड्डा साहब के पास जाऊंगा, फिर दीपेंद्र ने भी आके कहा, आज हुड्डा साहब की स्पीच में सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि भाई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस का अधिकृत सिंबल ले रहा है वही हमारा कैंडिडेट है। उसका मेन कारण ये है जी, जाटों की वोट काबू रखना। अब इंडिपेंडेंट है, मान लो कामयाब हो भी गया तो कौन सा ठीक है, वो कहाँ जाएगा, क्या गारंटी है उसकी? वो तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने मैसेज पता क्या दिया रथ से, ये बोला कि भाई ये बीजेपी ने छोड़ रखे। सिर्फ जाटों को गुमराह करने वाली बात है। वो बीजेपी की टिकट का दावेदार था, और पहली बात तो कामयाब होना नहीं, अगर हो भी गया तो वो बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा जी, ये कंफर्म। और कुछ? हाँ जी चाचा, के माहौल?
कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का माहौल था। रथ यात्राओं का असर है, पहले मन बनाए बैठे हो। 10 साल राज करेगी बीजेपी सरकार। हमारे गांव में ना कोई बैंक है, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना पशुओं का अस्पताल है, कुछ नहीं है। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं सरकारी। तो तमाम गांव में जो रथ यात्रा निकल रही है वो रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। नमस्कार ताऊ आपको भी और आपकी गांव सरदारी को तमाम नमस्कार। आप लोगों की बात हमने रखी। रथ यात्रा लगातार चल रही है, कुलदीप शर्मा की भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी। तमाम जो रथ यात्रा के बाद की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। क्या माहौल, कौन सा गाँव? राम राम सरपंच साहब। कौन सा गाँव है भाई? अपना गांव पुरखास राठी है जी। पुरखास गांव पुरखास। क्या माहौल रथ यात्रा निकली है? कांग्रेस है। किस वजह से? बीजेपी से सब तंग आ चुके हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसको दूर करके ही हरियाणा में शांति और अमन की लहर आएगी। आप पहलवानों को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, कितने दिनों तक रोड पर धक्के खाते रहे, लाठियां खाते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसी वजह से आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर है जी। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। तमाम जो रथ यात्रा का रूट है उस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो गाँव बीच में आते हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और किस तरह का माहौल रहने वाला है, रथ यात्रा का क्या संदेश गया है, वो तमाम तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम। निकल रही रथ यात्रा? राम राम जी। कैसी रही रथ यात्रा? बहुत बढ़िया यात्रा। क्या माहौल बना, क्या मैसेज? माहौल तोड़ हो रहा है, सो हो रहा है। किसका? उड़ेगा। अच्छा जी, क्या माहौल रहा? निकली रथ यात्रा यहाँ से? एक नंबर का माहौल रहा जी, बिल्कुल। कौन सा गाँव है? पुरखास से। अच्छा, यही गांव है जी। हाँ। तो फिर क्या रथ यात्रा का संदेश, क्या कुलदीप शर्मा भी उम्मीदवार हैं यहाँ से? उम्मीदवार बन गया। बन गया? हाँ, क्लियर। कति क्लियर है। हुड्डा साहब के रोड शो के बाद और काम क्लियर हो गया? और क्लियर कति बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा जी। हाँ। मिठाई कैसे बांट रहे हो? मिठाई ये खुशी में बांट रहे हैं। अच्छा जी, दिखाओ। अगर जीत होगी हमारी। क्या माहौल रहा जी? बढ़िया रहा जी। क्या रहेगा इस गांव में? जीतेगा पंडित जी। अच्छा जी। हाँ जी। 5 बजे पंडित जी जीतेगा। पंडित जी जीतेंगे? जीत रहा है, जीतेगा। जीत गया भाई साहब। जीत गया। और अरे वोट तो बढ़ जान दो ना, मैं तो नहीं खा रहा। बीजेपी में 25-25 हजार रुपये बुला रहे हैं। कितना भरेंगे पहले? ना नौकरी ना को धंधा। बता कितना भरा पहले इतने? किसी का 10,000, किसी का 15,000 रुपये। वो कल्याण भी बाज गया, अपने होटल में जाकर बैठ गया। वो भी नहीं रहा। वो भी नहीं रहा, गया वो भी बाज गया। आपने नाम ले रहा था हुड्डा साहब का? है? हुड्डा साहब का नाम ले रहा था? हाँ, ले था हुड्डा साहब का। वो खट्टर का है, खट्टर का हुड्डा। निकल गया वाह। और काम पक्का हो गया। हवाले कट गई भाई। गलत संदेश जा रहा था, वो गया। गया। अब तो कोई नहीं संदेश। ना कुछ नहीं, जीत गया पंडित जी। एक तरफी कती। पक्की बात? पक्की कती। हाँ जी, क्या पक्की बात है? तो मिठाई बांट रहे हैं? कैसे बन गए? सीएम बन गया हुड्डा साहब। अच्छा जी। हाँ, इस खुशी बांट रहे हैं। इसी विधानसभा की बता। कुलदीप शर्मा बहुत बढ़िया वोटों से जीत रहा है। 70,000 प्लस अकेला वोट लेगा। अच्छा जी। हाँ। क्यों, वजह? ये जी गरीबों का बढ़िया तेजी है। कुलदीप जी। हाँ, कुलदीप शर्मा जी शर्मा साहब ठीक है यहाँ। बहुत बढ़िया आदमी। हाँ भाई, लड्डू बट रहे हैं कैसे? हाँ भाई, लड्डू बट रहे हैं कैसे? बट रहे हैं लड्डू बट रहे हैं जीत के। वोटिंग तो लेन दो। होली वोटिंग हमारी होली। एक तरफा मोल है पुरखास का, कलानी हल्के का एक तरफा मोल है। जीत के लड्डू बट रहे भैया। हाँ, कुलदीप शर्मा ही जीत के लड्डू बांट दिया। अच्छा जी। जनता ने वोटिंग कर दी। भाई मैं तो देखो, मैं तो काम पे हूँ, मैं तो काम पे हूँ। मेरा काम है सबकी रिपोर्ट लेना। मैंने छोड़ो, आप खाओ ना, आप ही नहीं है। मेरा काम पे हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा काम है आपकी खबर दिखाना। ठीक है जी। और कुछ लोगों से बात कर ले। हाँ भाई, क्या माहौल? क्या माहौल? बढ़िया माहौल है। बढ़िया कांग्रेस का। अच्छा जी। हाँ, कांग्रेस। कुछ गया मैसेज आज रथ यात्रा से? क्या गया? हुड्डा का मैसेज। अरे कह दो यार मुंह से खोल के। कांग्रेस का। अच्छा जी। हाँ जी भाई, ठीक है। क्या माहौल रहा आज? रथ यात्रा निकली? बहुत बढ़िया। रिपोर्ट? रिपोर्ट ओके है। अब हम नोट करनी हो, रथ यात्रा निकलने के बाद निकला हूँ मैं। आज मैंने दूसरे स्टाइल में रिपोर्टिंग करी है। सब करते हैं, पहले आए हो, अब जब निकल जाते हैं उसके बाद का संदेश में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, यहाँ 100% मतलब कुलदीप शर्मा जीते। अच्छा जी। 100%। अच्छा जी। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी भावनाएं भी यहाँ निकल रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है, बहुत से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो काद्यान है, जो निर्दलीय खड़ा था, वो जो नाम ले रहा था, जो कोशिश थी, या बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ज़्यादातर लोगों का मत यही निकल कर आया कि गन्नौर विधानसभा में जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। क्या माहौल? रथ यात्रा होली, सब होली के समझे गन्नौर का
गन्नौर का तो मेरी गाड़ी के पीछे देख लो, मेरा फोटो देख लो, मेरी गाड़ी के पीछे देख लो, वो आगे बना लो वीडियो, या गाड़ी खड़ी। कोई नहीं, आप बता दो। हम तो एक तरफ हैं भाई, किस तरफ? कुलदीप शर्मा। अच्छा जी, खास वजह? मेरे लिए तो भगवान है कुलदीप शर्मा। अच्छा जी। हाँ, मेरे तो जान तक बचा रखी उसने। अरे वाह, ये कब हुआ था? 2016 में। अच्छा, कोई वारदात थी या कोई भारी बीमारी? वारदात थी। उसमें मेरे को वकील तक नहीं करने दिया था। अच्छा जी। हाँ, तो आपके लिए भगवान है कुलदीप शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप डाउट तो नहीं है उनकी जीत पे? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले से मुकाबला है, निर्दलीय से, इससे उससे। किसी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला सिर्फ एक ही है, कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। अच्छा जी, गन्नौर की ये हवा है, ये महिलाएं भी गन्नौर की है क्या? राम राम जी, बात करोगे? गन्नौर के ही हो? नमस्ते भाभी, बात तो कर लो। गन्नौर के हो? क्या माहौल गन्नौर में? गन्नौर में कांग्रेस का माहौल है जी। अच्छा जी। हाँ, तो बात तो करो चाची। राम राम। हाँ जी, राम राम। बढ़िया माहौल है, कांग्रेस का है। अच्छा अच्छा, और कर कांग्रेस की सरकार आएगी, बढ़िया काम करा कांग्रेस, इसलिए चल रही है कांग्रेस की, घेरांगे और के हम तो सारे कांग्रेस के। किसने बनाओगे? कुलदीप शर्मा को। क्यों बनाओगे? रीजन तो होगा, कोई कारण सोचा होगा। अच्छे काम कर रखे हैं। वो आप तय करो, मैंने रोक नहीं रहा किसी को, मैं पूछ रहा हूँ। देखो मेरा काम है पूछना, वो तय करना आप लोगों क्यों बनाओगे? अच्छे काम कर रखे हैं जी। कर रखे हाँ, बढ़िया बढ़िया कर रखे, बड़का रोजगार दे, बढ़िया काम कर किसानों के लिए। 300 यूनिट बिजली फ्री, और क्या चाहिए? बीजेपी ने क्या कर दिया? सही बात है, बस ये चाहिए बच्चा ना रोजगार मिल जाए। तुम भी बता दो भाभी, चाची ने तो बता दी, तुम बोल के नहीं जाओगे। नमस्ते, क्या माहौल है? अच्छा जी, इसका माहौल कांग्रेस का जी।